जल्दी शादी के लिए एक चमत्कारी उपाय, केवल 5 दिन। अक्सर फोन आते हैं कि हमारा लड़का बहुत सुंदर है, उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन रिश्ते आते ही नहीं हैं। और कुछ लोग इससे उलट करते हैं कि रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन बात नहीं बनती। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं जल्दी शादी के लिए, शादी की रुकावट दूर करने के लिए, बंधी हुई शादी खोलने के लिए इस तरह के अलग अलग उपाय आपके लिए इस चैनल पर वीडियो के रास्ते बताता रहता हूँ। बहुत से उपाय मैं दे चुका हूँ और आगे भी देता रहूँगा। बहुत से कमेंट्स आते हैं, फोन कॉल भी आते हैं। जब एक उपाय कारगर है तो दूसरा क्यों? हर उपाय किसी विशेष ग्रह की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए होता है, उसी की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए होता है। आप वीडियो में उपाय देख रहे हैं राहु का, लेकिन आपकी कुंडली में प्रॉब्लम किसी और ग्रह की है, तो राहु का उपाय आपके लिए कुछ ना कुछ फायदा तो करेगा, लेकिन पूरा पूरा फायदा तो उसी ग्रह का उपाय करके मिलेगा जो ग्रह सच में आपकी कुंडली में रुकावट पैदा करके बैठा हुआ है। इसलिए अलग अलग उपाय बताए जाते हैं। आप पर भी कोई ना कोई फिट बैठेगा। आप कुंडली दिखाकर स्पेशल उपाय भी पूछ सकते हैं। तो आज का उपाय शुरू करने से पहले नए व्यूअर्स के लिए एक परिचय, एक इंट्रोडक्शन। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर R.K. तनेजा। हमारे इस चैनल पर आए सभी नए पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर दें, बेल का बटन भी दबा दें। विवाह की रुकावट दूर करने के लिए अलग अलग उपाय के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। यदि कोई एक उपाय किसी कारण से काम नहीं कर रहा तो कोई दूसरा उपाय मिल जाएगा जिसका तरीका शायद आपके लिए आसान हो और सुविधाजनक हो। इसलिए बेल का बटन जरूर दबाएं। और अब यहीं पर कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। तो अब हम बात करते हैं आज के उपाय की। कॉपी पेन लेकर सब नोट करते जाएं। आपने देखा होगा कि जनरली बच्चों की शादी 25 से 28 वर्ष तक हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो 30, 35, 38, 40 साल तक भी इंतजार करते रहते हैं। इसका मतलब साफ है कि उनकी कुंडली में ग्रहों की कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, कोई ना कोई रुकावट तो जरूर पैदा कर रहे हैं वो। हम कुछ सावधानियां करके ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करते हुए अपने रहन सहन में कुछ तब्दीली करके या फिर उपाय, पूजा वगैरह करके इस रुकावट को काफी हद तक सुलझा सकते हैं। तो आज एक नया उपाय कब करना है? किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू करना है, लगातार 5 दिन पूर्णिमा तक करना है। तो यह 5 दिन का प्रयोग है लड़कों और लड़कियों सबके लिए। कौन करेगा यह प्रयोग? यह प्रयोग लड़का या लड़की खुद ही करेंगे। तो पहले बात करते हैं लड़कों के लिए। सामग्री: गुड़, चने, घी का दीपक। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन सुबह सनराइज से पहले स्नान करके अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर हनुमान जी के मंदिर जाएं। घी का दीपक जलाएं, हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं और 3 बजरंग बाण के पाठ करें। अगर सुविधा हो तो यह पाठ आसन बिछाकर बैठकर ही करें। अंत में हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मेरी कुंडली के सभी दोष दूर करें और जल्दी से शादी का योग बनाएं। इस प्रार्थना के बाद 2-4 मिनट वहीं पर बैठे रहिए, बल्कि किसी भी प्रार्थना के बाद एकदम से नहीं उठना चाहिए। यह सब आपने लगातार 5 दिन करना है, एकादशी से पूर्णिमा तक। इस प्रयोग को 3 महीने तक दोहराना है, यानी कि तीनों महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन करना है। लड़के को हनुमान मंदिर में 15 दिन जाना होगा, हर महीने 5 दिन, एकादशी से पूर्णिमा तक। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अब यह जान लें शुक्ल पक्ष क्या होता है। अमावस्या के बाद पूर्णमासी के बीच के 15 दिनों के अंतराल को शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी मतलब शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि। अब हम बात करते हैं लड़कियों के लिए। सामग्री: केले की जड़ का एक टुकड़ा लेना है,
यह टुकड़ा छोटा सा होना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली आपने इसे अपनी बाजू पर बांधना होगा। गंगा जल, पीला चंदन और पीला कपड़ा। क्या करना है, केले की जड़ का एक टुकड़ा आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी से एक दिन पहले ही लाकर रख देना है। एकादशी की सुबह गंगा जल से धोकर पीला चंदन लगाएं। अब इसे छोटे से पीले कपड़े में लपेट लें। अब इसे अपनी बाईं बाजू यानी कि लेफ्ट आर्म पर आपने बांधना है। यह अगले महीने की एकादशी तक यहां पर बंधी रहेगी। अगली एकादशी के दिन आपने फिर से इसी प्रयोग को दोहराना है। पिछले महीने वाली केले की जड़ आपने बाजू पे बांध रखी है, उसे उतारकर घर के मंदिर में रख दें। अब नई केले की जड़ गंगा जल से धोना, पीला चंदन लगाना, पीले कपड़े में लपेटना, यह सारी प्रक्रिया दोबारा से करें और फिर इसे अपनी बाजू पर बांध लें। यह कंप्लीट प्रयोग आपको दोहराना होगा अगली एकादशी पर। अब जो आपने केले की जड़ पीला चंदन लगाकर कपड़े में लपेटकर अपनी बाजू पर बांधी है, यह उससे अगली एकादशी तक बंधी रहेगी। तीसरी एकादशी के दिन फिर आपने इसी तरह प्रयोग को दोहराना है। जो केले की जड़ आप हर महीने बाद उतारेंगे और अपने मंदिर में रखते रहेंगे, अंत में आपके पास 3 टुकड़े इकट्ठे हो जाएंगे। इन्हें धरती में किसी क्यारी में ऐसी जगह दबाएं जहां किसी का पैर ना पड़े, कोई गंदगी ना हो, साफ जगह होनी चाहिए। यह कुछ दिनों बाद अपने आप मिट्टी में मिक्स हो जाएंगी। यही इसका एक विधिवत विसर्जन होगा। यह प्रयोग श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो। यह गुरु ग्रह का उपाय है। इससे गुरु ग्रह को बल मिलता है और इससे शनि राहु केतु की बुरी एनर्जी को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह ही शादी में रुकावट पैदा कर रहा है तो यह उपाय आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर रहेगा। अदरवाइज गुरु की एनर्जी को बैलेंस करके कुछ ना कुछ फायदा तो फिर भी मिलेगा। यदि आपके पास आपकी जन्म तिथि और जन्म का समय ठीक ठीक मालूम है तो आप कुंडली दिखाकर अपने ग्रहों की पोजीशन के अनुसार स्पेशल उपाय पूछ सकते हैं। ठीक ठीक पता चलेगा कि कौन सा ग्रह रुकावट दे रहा है, डायरेक्टली उसी ग्रह का उपाय किया जाए। यदि आप अपने बच्चे की कुंडली दिखाना चाहते हैं, उस कुंडली में ग्रहों की पोजीशन के अनुसार स्पेसिफिक खास उपाय पूछना चाहते हैं जो ग्रहों की एनर्जी की बैलेंसिंग के लिए कारगर होंगे, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हेलो लिखकर भेज दें। सारा तरीका व्हाट्सएप द्वारा बता दिया जाएगा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। अगर आप किसी और विषय में कोई और उपाय जानना चाहते हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो जल्दी मिलेंगे किसी और जानकारी या फिर उपाय के साथ। बने रहिएगा इसी चैनल पर। तब तक आप सब खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो।